हेलो वी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नया है प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं माफिया शियानवांग फैन फिक्शन क्रूएल मास्क जेंटल हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था माफिया किंग बे वुशियान ने अपनी आंखें डोनेट कर दिया था लान वांग जी को। अब आगे लान वांग जी अब देख सकता था। वो हॉस्पिटल रूम के सफ़ेद दीवारों और विंडोज से आती सूरज की रोशनी को हैरानी से देख रहा था। उसकी आंखों में नई रोशनी थी लेकिन दिल में एक गहरा शोक था। विभूषण ने अपनी रोशनी दे दी थी। माफिया किंग ने अपनी सबसे बड़ी पावर देखने की शक्ति को सेक्रीफाइस कर दिया था। लैन शीचन की आंखों में अभी आंसू थे। वो वांगजी के पास ही बैठे हुए थे। लैन शीचन कह रहे थे, वांगजी क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो? तुम अभी देख पा रहे हो? लान वांगजी ने उसके भाई के चेहरे को देखते हुए कहा, भैया विभूषण कहाँ है? उसने अपने भाई के सवालों का जवाब नहीं दिया। लैन शीचन सर नीचे करके कहता है, वो इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो अब। वांगजी को और सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत बेड से उठकर विभूषण के रूम की तरफ दौड़ लगा दिया। उसका दिमाग कॉन्फ्यूजन में था। नफरत और प्यार की जंग चल रही थी। उस क्रूएल अल्फा ने उसे टॉर्चर किया था, उसकी रोशनी छीनी थी, लेकिन आखिर में उसने सब कुछ वापस दे दिया। जब लान वांगजी उस रूम में पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। विभूषण बेड पर शांत लेटा हुआ था। उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। उसका खूबसूरत शार्प चेहरा अब कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी शांति थी। वांगजी आगे बढ़ा। उसने पहली बार विभूषण का असली चेहरा देखा। वो वही अल्फा किंग था जिसके नाम से दुनिया कांपती थी। लान वांगजी ने धीरे से उसका सेंट पहचाना और लान वांगजी ने धीरे से पुकारा, विंग। विभूषण अभी देख नहीं पा रहा था, लेकिन विभूषण वांगजी का सेंट फील कर पा रहा था। विभूषण ने कहा, लैनजन, तुम देख सकते हो ना? लान वांगजी विभूषण की आंखों को छूने की कोशिश करते हुए रोते हुए कहा, क्यों आपने ये पागलपन किया? आप माफिया किंग हैं, आपकी आंखें, आपकी पावर है। विभूषण हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अब नहीं, अब मेरी पावर तुम हो। लैनजन, तुम्हारी खुशी मेरी रोशनी है। मैंने तुम्हें अंधेरा दिया था, अब मैं उसे वापस ले रहा हूँ। उसका सेंट जो पहले टॉक्सिक था अब उस सेक्रीफाइस की वजह से सैड और सेल्फलेस लग रहा था। लान वांगजी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने टाइट से विभूषण का हाथ पकड़ लिया। लान वांगजी ने दिल का सारा दर्द निकालते हुए कहा, आपने मुझे टॉर्चर किया, आपने मुझे गुलाम बनाया। मैं आपसे नफरत करता था, लेकिन अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है। विभूषण ने अपना हाथ वांगजी के गाल पर ब्लाइंडली रखते हुए कहा, तुम्हारी नफरत मेरी सजा थी लैनजन, और मैं वो सजा डिजर्व करता हूँ। मैं बदल चुका हूँ, ये प्रूफ है। अब तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो, आईवान को लेकर जा सकते हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी फैमिली सेफ रहेगी। ये आज़ादी सुनकर लान वांगजी टूट गया। उसने नफरत चाही थी, लेकिन सैक्रिफाइस उसकी उम्मीद से भी बड़ा था। लान वांगजी विंग के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ विंग। ये पहली बार था जब वांगजी ने उस माफिया किंग को प्यार से पुकारा था। लान वांगजी कहता है, हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे दर्द के पीछे, मेरी नफरत के नीचे हमेशा से प्यार था, लेकिन मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता था जब तक मैं आपकी कैदी था। अब आपने मुझे आज़ादी दी है और अब मेरा दिल आपका है। विभूषण के आंखों में आंसू आ गए थे। उसका अल्फा सेंट एक पल के लिए खुशी और शांति से भर गया था। विभूषण की आवाज़ में भावनाएं थी। विभूषण ने कहा, लैनजन, मेरा अंधेरा अब रोशन हो गया। इसके बाद वांगजी भी विभूषण से प्यार करने लगा था। जब विभूषण हॉस्पिटल से घर आया तब से कुछ बदल चुका था। लान वांगजी अब ब्लाइंड ओमेगा नहीं था, वो देख सकता था और वो अब अल्फा किंग की लाइफ पार्टनर था। लान वांगजी फिर से पुलिस की जॉब नहीं ज्वाइन किया था। उसने अपनी जिंदगी को विभूषण के सहारे में बदल दिया था। लान वांगजी आयुन को गोद में लेकर विभूषण का हाथ पकड़ के कहता है, विंग, हम अब इस मेंशन में नहीं रहेंगे। आपने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है, हम किसी दूर जगह पर जाएंगे। वहाँ मैं आपकी आंखें बनूंगा। विभूषण ने मुस्कुराया और ट्रस्ट के साथ कहा, जहाँ तुम चाहो लैनजन, मेरा किंगडम अब तुम ही हो। वादा करो कभी छोड़ोगे ना तुम मेरा हाथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ।
विभूषण ने अपनी पावर वेन निंग को ऑफिशियली दे दी थी। उसने अपनी आइडेंटिटी हमेशा के लिए छुपा ली थी। माफिया किंग गायब हो गया था हमेशा के लिए और दोनों कहीं दूर जाकर बस गए थे। उनका प्यार एक टॉक्सिक शुरुआत से हुआ था, टॉर्चर और नफरत से गुजरा था और आखिर में अल्टीमेट सेक्रीफाइस से जीत गया था। लान वांगची ने अपने दिल में विभूषण के लिए प्यार को स्वीकारा था। अब उनका अल्फा सन आइवन उनके प्यार का प्रतीक था। उनका नया घर एक शांत खूबसूरत जगह पर था। लान वांगची अब हमेशा विभूषण के साथ रहता था। लान वांगची विभूषण का हाथ पकड़कर गार्डन में चलते हुए कहता है, आइवन झूला झूल रहा है, विंग और फूल बिल्कुल सफेद है जैसे पहाड़ की बर्फ। विभूषण मुस्कुराया और कहा, जब तुम ये सब मुझे बताते हो लैंसन, तो मुझे सब कुछ दिखता है। मेरे पास अपनी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, तुम मेरे आंखों की रोशनी हो। लान वांगजी ने कभी नहीं भूला कि विभूषण ने उसे कितना दर्द दिया था, लेकिन उसने माफ कर दिया क्योंकि प्यार और सैक्रिफाइस नफरत से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। उनका रिश्ता इक्वल नहीं था, ये डिपेंडेंस और सैक्रिफाइस पर निर्भर था। द ब्लाइंड अल्फा किंग को द सिंग ओमेगा ने सहारा दिया था। विभूषण और लान वांगजी ने शहर से बहुत दूर एक शांत खूबसूरत गांव में छोटा सा घर लिया था। वो घर पहाड़ों के बीच हरियालों से घिरा हुआ था। माफिया किंग की पावर और राइट अभी भी उनके पास था, लेकिन सभी बिजनेस वेंडिंग संभाल रहा था। लान वांगची ने विंग का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, विंग, ये नया सफर है, हम अब एक दूसरे की रोशनी है, आपको डरना नहीं है। विभूषण मुस्कुराते हुए शांति से कहता है, जब तुम मेरे साथ हो लैंसन, तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। सिर्फ एक ही डर है कि तुम वापस ना चले जाओ मुझे छोड़कर। लान वांगची ने उसके गाल पर किस किया, फिर कहा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। वांगची ने अपने दिल में विभूषण के दर्द को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे पता था कि विंग का अंधेरा उसके प्यार का प्रतीक है। विभूषण की ब्लाइंडनेस से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। एक पावरफुल अल्फा जो दुनिया पर राज करता था, अब छोटे छोटे कामों के लिए वांगजी पर डिपेंड करता था। एक दिन मॉर्निंग में विभूषण फ्रस्ट्रेट हो गया था और कह रहा था, लैंसन, टूथब्रश कहाँ है? ये चीजें हमेशा अपनी जगह पर क्यों नहीं रहती? लैंसन हंसते हुए कहता है, गुस्सा मत करो किंग, आप खुद हिलाते हैं, ये लो, और ये आइवान की लुलाबाई है, आपकी नहीं। वांगजी हर पल विभूषण का सहारा बनता था। वो विभूषण के लिए सब कुछ डिस्क्राइब करता था। लान वांगजी कहता था, अभी सूरज निकल रहा है विंग, पहाड़ पर पिंक और नीला रंग है विंग, अभी माहौल बहुत सुंदर है विंग। विभूषण वांगजी की आवाज़ सुनकर संतुष्ट हो जाता था और कहता था, अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज़ में सुनकर। पहले तो मैं देख कर मज़ा ले लेता था, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर मज़ा आ जाता है। लैंसन, दुनिया हमेशा खूबसूरत लगती है तुम जब अपनी आवाज़ में इस दुनिया को मुझे दिखाते हो। अभी आइवान थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। आइवान भागते हुए आता था तो विभूषण उसे सेंट से पहचान लेता था और पकड़ लेता था। पिता और बेटे का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो गया था। आइवान इनोसेंटली पूछता था, बाबा आप आंखें क्यों नहीं खोलते? विभूषण आइवान को किस करते हुए कहता था, क्योंकि बाबा की आंखें मम्मा ने ले लिया है, मम्मा बहुत सुंदर है ना। हालांकि प्यार था, लेकिन दर्द भी था। कभी कभी जब वांगजी बाहर जाता था तो विभूषण अकेला रोता था। विभूषण अकेले में धीरे से कहता था, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करूँगा? उसका अल्फा ईगो अभी भी हर्ट था, उसे अपनी पहचान छिन जाने का गम था। एक बार विभूषण गलती से ग्लास तोड़ देता है। विभूषण फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में कहता है, मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर दुश्मन आ जाए तो तुम सब फंस जाओगे। लान वांगची उसे गले लगाकर कहता है, आप यूजलेस नहीं हो अल्फा, आप मेरे किंग हो और मैं आपकी आंखें हूँ। हम एक टीम है और दुश्मन यहाँ नहीं आएंगे। विनिंग का प्रोटेक्शन है। जब लैंसन का सेंट सैंडलवुड और प्यार से भरा हुआ था, विभूषण के दिल को शांति मिलता था। लेकिन माफिया वर्ल्ड इतनी आसानी से किसी को छोड़ता नहीं है। विनिंग, जो अब अंडरवर्ल्ड का किंग था, रेगुलरली सीक्रेट मैसेजेस भेजता था। विनिंग के सीक्रेट लेटर में होता था, बॉस विन चाओ का गैंग अभी भी एक्टिव है, वो बदला लेना चाहता है। उसने सुना है कि अल्फा किंग गायब हो गया है और आपकी ब्लाइंड होने की खबर भी उससे शायद मिल गया है। वो आपकी फैमिली को हर्ट करना चाहता है, मतलब आपके ओमेगा लान वांगजी को। लान वांगजी ने ये लेटर पढ़ा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। लान वांगजी ने अपने मन में कहा, मुझे विंग को अपना डर नहीं दिखाना है, लेकिन आइवान और विंग को बचाना भी है। वांगजी ने सिक्योरिटी डबल कर दी। उसने विभूषण को बाहर कम जाने दिया। उसने चुपके से वेपन ट्रेनिंग भी शुरू कर दी।
अपने पुलिस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए। एक रात विभूषण ने फील किया वांगजी परेशान है। विभूषण ने सैंडलवुड सेंट को सूंघते हुए कहता है, तुम परेशान हो? लैंसन, सेंट बता रहा है तुम्हारा, क्या बात है? लान वांगजी झूठ बोलते हुए कहता है, कुछ नहीं विंग, बस आइवन को बुखार था, अब ठीक है वो। विभूषण को भरोसा नहीं हुआ। उसे पता था कि माफिया का शैडो अभी भी उसका पीछा कर रहा है। विभूषण मन में कहता है, लैंसन, तुम कितनी देर तक मुझसे सच छुपाओगे? मुझे अपने फैमिली को बचाना होगा। पता है मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं मेरे ब्लाइंडनेस को मेरी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं मेरी फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। उसके प्यार और खुशी के ऊपर खतरे का गहरा साया पड़ रहा था। चलिए आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, वी लव अस, टिंग टिंग।